हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, आंसर की आ चुकी है आपकी सिलेक्शन फेज की। आई होप आप लोगों ने सबने चेक कर लिए होंगे अपने मार्क्स। तो आप लोग पोल में पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। मैंने चैनल पर भी करवा रखा है और टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहाँ पर भी पोल में पार्टिसिपेट करिएगा। तो एक रफली आइडिया हम लोग ये लगाते हैं एक्सपेक्टेड कि भाई लगभग इतने मार्क्स अगर आपके हैं तो आप सेफ हैं, आपको सिलेक्शन हो सकता है। तो उसमें पार्टिसिपेट करिएगा चैनल पर, और टेलीग्राम ग्रुप में भी काफ़ी बच्चे वहाँ पर ऐड हैं। तो आप लोग वहाँ पर ऐड भी हो जाइएगा, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। बाकी मैं अकाउंटेंट भी हूँ, तो आपका कोई वर्क हो, ITR, PF, GST, फूड लाइसेंस होता है, MSME, लोन है, कोई भी वर्क आपका अकाउंट से रिलेटेड, तो आप लोग करवा सकते हैं। उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉल या मैसेज करके मिनिमम सर्विस मतलब चार्जेस में आपकी कोई भी सर्विस हो जाएगी। ठीक है, कोई भी सर्विस के लिए आप लोग यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना, अपनी फैमिली का, रिलेटिव्स का। तो वही बात कर लेते हैं आज की वीडियो जो आपकी है। बहुत ज़्यादा क्वेरीज ये आ रही थी कि हमारे डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो होता है डॉक्यूमेंट्स का रोल अब आपका रहने वाला है। रिजल्ट के बाद आपका क्या प्रोसेस होता है उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी उस वीडियो की भी पर्टिकुलर, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी आपको सिलेक्शन फेज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर भी आपको मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, कि इसमें कौन क्या फर्दर प्रोसेस होता है, एग्जाम से लेके पूरा ज्वाइनिंग तक का क्या प्रोसेस है, कितना टाइम आपका लगता है, उस पर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अभी 1 से 2 दिन पहले। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। बाकी आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डॉक्यूमेंट्स आपके कौन से रिक्वायर्ड रहने वाले हैं, क्योंकि रिजल्ट के बाद आपको पता है सबसे पहले हमारा स्टेप रहता है डॉक्यूमेंट चेकिंग का, यानी कि स्क्रूटनी का। ठीक है, उसमें आप लोगों को पास होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि भाई आपके सब रेडी हों, क्योंकि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करा है उसमें जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस मांगी हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं या एक्सपीरियंस मांगा है, तो वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि रिजल्ट के बाद 20 से 25 दिन का टाइम आपको मिलता है स्क्रूटनी के लिए, और स्क्रूटनी के बाद भी आपकी फिर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन लिस्ट आती है, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों का रिजेक्ट भी हो जाता है। कोई डॉक्यूमेंट उनका इनकम्प्लीट है या कोई मिस्टेक है या टाइम पर आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए, तो रिजेक्ट होने से कैसे बचें ये भी हम लोग जानेंगे, और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो पूरी वीडियो को शेयर एंड तक देखिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो बच्चों के डाउट्स रहने वाले हैं डॉक्यूमेंट से के रिगार्डिंग, तो वो क्लियर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। एक बार आप लोग ये देखिए कि कौन से हमारे डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। वो मैं आपको यहाँ पर एक बार साइड में बता रही हूँ, बाकी फिर हम लोग फुल देखेंगे कि कैसे क्या आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि इन्होंने बोला है, 8th पॉइंट आप देखेंगे कि द कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्क्रूटनी। जब रिजल्ट आता है उसके बाद तुरंत आपका क्या नेक्स्ट स्टेप होता है, स्क्रूटनी। एज पर एनेक्स 1 आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ कॉपी ऑफ ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। आपको क्या करना होता है, आपको बाय पोस्ट भेजना होता है, या अगर वो बोलते हैं बाय मेल करना है तो बाय मेल भी कर सकते हैं। बाय पोस्ट आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने रिक्वायर्ड है उस पोस्ट के लिए, पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जो आपने सेलेक्ट करी है, ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने होते हैं। ठीक है, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी आप सेंड करेंगे। ठीक है, सेल्फ अटेस्ट करके। सेल्फ अटेस्ट कैसे करते हैं इस पर भी मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि डॉक्यूमेंट्स में सेल्फ अटेस्ट कैसे करते हैं फोटोकॉपी को, कि अपना नाम लिखते हैं, जैसे कि मेरा नाम है, ठीक है, सौम्या नाम है मेरा, तो उसके बाद अपना नाम लिखिए और उसी पर आप अपना साइन कर देंगे, जो भी आपका साइन होगा, और डेट डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके वो सेल्फ अटेस्ट कि भाई मैंने आप खुद स्वयं सत्यापित कर दिया है। ठीक है, फिर आपको क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो भी उस पोस्ट के लिए मांगी गई हैं आपकी। ठीक है, एक्सपीरियंस, अगर पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा कि भाई आपके लिए इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसकी वजह से भी काफ़ी बच्चों का रिजेक्शन लिस्ट में आ जाता है नाम। ठीक है, कैटेगरी वह आपकी क्या है, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, आपके एज रिलैक्सेशन अगर आपने लिया है तो हार्ड कॉपी में, और प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो भी साथ में आपको भेजना होगा। ठीक है, रीजनल ऑफिस, जिस पोस्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है उस पोस्ट के रीजन ऑफिस में इन विच पोस्ट कैटेगरी बिलोंग्स बाई स्पीड पोस्ट भेजना होता है। ठीक है, स्पीड पोस्ट करना होता है आपको। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, एक बार आपने देखा है यहाँ पर, और तो अब मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर कौन से डॉक्यूमेंट्स हो गए। नंबर 1 सबसे पहले तो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो भी हैं। ठीक है, तो अभी से आप लोग रेडी कर लीजिए। अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एरर है, मिस्टेक है, तो उसे सही करवा लीजिए। ठीक है, जैसे कि नेम्स वगैरह में फादर नेम मदर नेम में मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई भी है या कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट है, फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि रिजल्ट आपका आएगा, फिर उसके बाद टाइम कम होता है स्क्रूटनी के लिए और DB के लिए भी। ठीक है, तो उसमें भी आपके यही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे।
ठीक है। एजुकेशनल मतलब जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस मांगी हैं, मैट्रिकुलेशन मांगा है तो वो प्रॉपर होना चाहिए, ग्रेजुएशन मांगा है तो वो, या 12th है तो वो, ठीक है। जो भी आपने क्वालिफिकेशंस अपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पर फिल कर रखी हैं वो सारी आपको देनी है उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हो गई आपकी। फिर आपका कास्ट हो गया, यानी कि कैटेगरी हो गई कि आपने किसी भी कैटेगरी का अगर वहाँ पर वो ले रखा है, जैसे कि ओबीसी का आपने ले रखा है, रिलैक्सेशन या SC ST हैं, ठीक है, तो आपको प्रॉपर अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है। क्रूशियल डेट से पहले का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेंट्रल लेवल में होना चाहिए, सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कास्ट सर्टिफिकेट अपना रेडी कर लीजिए। कोई भी इसमें आपका वो नहीं होता, क्योंकि काफ़ी बच्चों को कास्ट की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो ओबीसी से सेलेक्ट हुए हैं और कास्ट उनके पास नहीं है प्रॉपर, तो उस वजह से भी उन्हें रिजेक्शन लिस्ट में का सामना करना पड़ता है। तो कास्ट देख लीजिए बिल्कुल सही है, आपका जो फॉर्मेट है उसमें है या नहीं है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हो गई। फिर आपका एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। क्या हो गया? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की भाई कोई पोस्ट ऐसी होती है जिनमें आपका एक्सपीरियंस मांगा जाता है इस पोस्ट पे काम करने के लिए। तो अगर आपके पास उस पोस्ट के रिगार्डिंग एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बिल्कुल रेडी रखिए, क्योंकि ये जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बच्चे, जैसे 10th की मार्कशीट है, कोई मिस्टेक है या कुछ है, तो आपको अभी से पता लग जाएगा कि भाई मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। कोई मिस्टेक भी होगी तो आप अभी से उन्हें सही करवा लेंगे, ठीक है। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बिल्कुल रेडी रखिए, ठीक है। ये आपकी जिस भी पोस्ट के लिए, वरना आपको उस पोस्ट में सिलेक्शन नहीं मिलेगा। और आपको पता है स्क्रूटनी के बाद एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन लिस्ट आती है, और आपको फिर रिजेक्शन लिस्ट में भेज दिया जाता है। फिर आपको थोड़ा बहुत टाइम दिया जाता है, 1 वीक का या 15 डेज का, कि भाई अब आप फिर से अपने डॉक्यूमेंट्स एक बार सबमिट करिए, अगर आपको एक चांस मिलता है, ठीक है। अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट करते हैं तो फिर, या कोई मिस्टेक फिर भी आपकी पाई जाती है, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पर बचने के लिए, या रिजेक्ट होने से बचने के लिए, अभी से आप लोग समझ लीजिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड हैं, अच्छे से रेडी कर लीजिए उन्हें, ठीक है। फिर आपका क्या हो गया यहाँ पर, एज रिलैक्सेशन अगर किसी ने ले रखा है तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। एज रिलैक्सेशन, बाकी जब नोटिस आता है तो उसमें सारी चीज़ें आपकी दे रखी होंगी कि क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पर लेकर जानी है। एज रिलैक्सेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, एजुकेशनल हो गई, कास्ट सर्टिफिकेट हो गई, तो ये सारी चीज़ें आपको लेकर जानी है जब आपकी स्क्रूटनी होगी। लेकर नहीं जानी, हार्ड कॉपी में सेंड करनी है, फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके आपको भेज देनी है आपके रीजनल ऑफिस में, ठीक है। समझ रहे हैं? तो ये कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। बाकी अगर हम लोग डीबी की भी बात करते हैं, ये तो आपके इसमें हो गए। फिर हम लोग डीबी की अगर बात करते हैं तो उसमें तो आपका आधार कार्ड भी मांगा जाता है, ठीक है। हो सकता है इसमें भी वो लोग बोलें कि एक आइडेंटिटी प्रूफ अपना भेजिए, आधार कार्ड या पैन कार्ड। तो आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स हैं आपकी, वो किससे मैच होनी चाहिए? मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की मार्कशीट से, यानी कि 10th की मार्कशीट से सारी चीज़ें आपकी मैच होनी चाहिए, चाहे वो आपका डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है, फादर्स मदर्स नेम हो, सारी चीज़ें आपकी सही होनी चाहिए। तो चेक कर लीजिए, अगर आधार कार्ड में अगर भी आपकी कोई मिस्टेक है तो वो आप अभी भी सही करा सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो अभी लेकर आई हूँ आपके लिए। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका इनकम्प्लीट है या कोई मिस्टेक है तो आप लोग अभी से वो रेडी कर सकते हैं, ताकि आपको बाद में रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जब वो देखेंगे कि भाई अगर कोई भी उन्हें गलती लगी या प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं हुए या कोई इनकम्प्लीट हुआ, तो वो रिजेक्शन लिस्ट में आपका नाम डाल देंगे। तो रिजेक्ट होने से बचने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिएगा। डीबी में आपका आधार कार्ड और ये सब आपका नीड होती है यहाँ पर। और वहाँ पर क्या क्या होता है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है आपका, जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनकी पोस्ट के लिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होगा आपका। फिर क्या होगा, एनओसी जो पहले से किसी जॉब में है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपका नीड होती है। तो ये सारे जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी नीड होती है जब आप डीबी कराने जाते हैं और स्क्रूटनी कराने जाते हैं, तो बस इतने ही डॉक्यूमेंट की नीड होती है, ठीक है। डिस्चार्ज और एनओसी आपका डीबी के टाइम पर ज़्यादा मांगा जाता है, ठीक है, मतलब उसमें तो सारी चीज़ें आपकी मांगी जाती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट्स थे। डीवी के टाइम पर फोटोज़ वगैरह भी आपके मांगे जाते हैं, ठीक है, फोटोज़ भी आपके होते हैं यहाँ पर, ठीक। तो ये आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें आप रेडी कर लीजिए, जिसमें एक्सपीरियंस की वजह से काफ़ी बच्चों का क्या होता है रिजेक्शन लिस्ट में, क्योंकि वो फिल तो कर देते हैं लेकिन उनके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होता है, फिर वो फेक बनवा देते हैं या कुछ भी है। तो वैसा मत करिएगा, ठीक है। कभी भी फॉर्म भरते टाइम मैं बोलती हूँ अच्छे से फॉर्म फिल किया करिए, पोस्ट को अच्छे से देखिए, और पोस्ट में क्या क्या मांगा गया है वो आप SSC की साइट पर देख सकते हैं। वहाँ पर सिलेक्शन पेज सेलेक्ट करेंगे, पोस्ट आप बताएंगे कि भाई 10th की है, 12th की है, रीजनल ऑफिस लिखे होंगे उनमें कौन से रीजन में आपकी पोस्ट है, कौन से नंबर वाली पोस्ट है, उस पोस्ट कोड में आप जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी कि उस पोस्ट के लिए पर्टिकुलर क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं आपकी, ठीक है। तो ये सारी आपकी डिटेल थी
कि आपके कैसे क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट प्रॉपर होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस प्रॉपर आपकी होनी चाहिए, क्रूशियल डेट से पहले की आपका सारी चीज़ें 10th भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, ग्रेजुएशन के लिए फिल किया है तो वो भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, 12th भी होना चाहिए, ठीक है। अगर 12th के लिए ये नहीं कि भाई फॉर्म फिल कर दिया, रिजल्ट बाद में आपका आ रहा है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। जैसा कि मैंने बताया फर्दर प्रोसेस आपका क्या रहता है रिजल्ट के बाद, एग्जाम से ज्वाइनिंग तक पूरा क्या प्रोसेस रहता है, वो वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है, तो आप लोग देख लीजिएगा। चैनल पर प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा सिलेक्शन फेज की आपको वीडियो सारी, जो भी सिलेक्शन फेज के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। बाकी आपकी अगर कोई क्वेरी रहती है, जैसे आपको डायरेक्ट मुझसे कोई डाउट अपना पूछना है, तो आपको 100 रुपीज़ पे करने होंगे। पेड कंसल्टेंसी रहती है आपकी, स्कैनर है, इस पर भी कर सकते हैं, या इस नंबर पर आप लोग 100 रुपीज़ पे कर देंगे। फिर आपका कोई डाउट होगा, अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।